कि आखिर पुतिन का अगला टारगेट अब क्या है। क्या वो कीव को भूल जाएंगे या फिर कुछ वक्त का भ्रमजाल है। बहरहाल रूस का पूरा फोकस पूरी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर है और साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों को आजाद कराने के मकसद से रूस आगे बढ़ रहा है और पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। रूसी सीमा से लगा होने की वजह से पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा रूसी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ब्लैक सी समेत प्रमुख जो व्यावसायिक केंद्र हैं वो पूर्वी यूक्रेन के हिस्से में आते हैं। साथ ही इसीलिए पूर्वी यूक्रेन पर रूस अपना व्यावसायिक दबदबा कायम करना चाहता है। और आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि युद्ध के 36वें दिन रूस की सेना ने कहां-कहां कब्जा कर लिया और कहां अभी भी वो कब्जे के लिए युद्ध कर रहा है। आइए इस मैप के जरिए दिखाते हैं। देखिए लाल रंग के जो इलाके आपको दिख रहा है वो रूस का कब्जा उन हिस्सों पर हो गया है जिसमें चर्नेव आता है, सुमे आता है, साथ ही खार्किव का भी एक बड़ा हिस्सा है, लुहांस्क का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही वो कब्जा कर चुका था। इसके अलावा मारिउपोल का वो हिस्सा जो इस वक्त आपको रेड दिख रहा है, लाल दिख रहा है, वो भी कब्जे में हो चुका है। डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों को कब्जे में करने की पहले ही दावे कर चुका है रूस। इसके अलावा देखिए धीरे धीरे जो अंदर की तरफ बढ़ना होता है वो आप हल्के गुलाबी रंग के इस इलाके को देख सकते हैं जहां पर अभी भी कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहा है रूस। और ऐसे में खेरसॉन का भी एक बड़ा हिस्सा उसने कब्जा कर लिया है। क्राइमिया को तो आपको याद ही है कि 2014 में उसने कब्जा कर लिया था। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर इस वक्त बनती दिख रही है वो ये कि यूक्रेन पर धीरे धीरे रूस अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से रूस यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने पर आमादा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि पुतिन की सेना ने काला सागर में ऐसी बारूदी साजिश रची है जिस वजह से समंदर के रास्ते यूक्रेन को पहुंचने वाली मदद ठप हो गई है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन के खिलाफ ऐसी साजिश को अंजाम दे रहा है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी साजिश। काला सागर में विस्फोटक चक्रव्यूह। पुतिन की सेना का ऑपरेशन ब्लैक सी। यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 36वां दिन है। तमाम शांति वार्ताओं के बीच यूक्रेन पर रूसी हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाब में यूक्रेन की सेना भी पुतिन की आर्मी को करारा जवाब दे रही है। जंग की इन्हीं चुनौतियों के बीच यूक्रेन ने रूस पर समंदर के रास्ते एक गहरी साजिश का आरोप लगाया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जंग की आड़ में काला सागर में ऐसा बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है जिसका मकसद समंदर के जरिए होने वाले कारोबार को ठप करना है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि समंदर के जरिए जो मदद यूक्रेन को भेजी जा रही है वो मदद यूक्रेन तक ना पहुंच सके। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया है। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की है। यूक्रेन ने रूसी साजिश का ऐसे वक्त में पर्दाफाश किया है जब कुछ ही घंटों पहले अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर रूस को घेरा था। दरअसल अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। काला सागर में पुतिन के साजिश की बात नेटो ने भी कही है और आरोप लगाया है कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में
भारी मात्रा में बारूद मिला है, इसलिए अब यूक्रेन चाहता है कि काला सागर में पुतिन के सेना ने जो बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है उसे यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देश ध्वस्त करने की कोशिश करें, ताकि पुतिन की सेना के ऑपरेशन ब्लैक सी पूरा होने से पहले ही खत्म किया जा सके। क्योंकि यूक्रेन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर काला सागर के जरिए हो रहे कारोबार को रोका गया तो न सिर्फ यूक्रेन के मददगार देशों की कमर टूटेगी, बल्कि खुद यूक्रेन भी इस जंग में पूरी तरह से लाचार हो जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर यूरोप समेत दूसरे देशों को साथ आने की अपील की है।